नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश योगी कामरा कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। कल हमने मूल अधिकार में अनुच्छेद 12 को डिस्कस किया था। आज हम उससे आगे की बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 13 की। तो सबसे पहले देखिए अनुच्छेद 13 में है क्या। अनुच्छेद 13 के अंदर असंगत विधियों का उल्लेख किया गया है। असंगत विधि अनुच्छेद 13 में जो असंगत विधि की बात की गई है, उन असंगत विधियों का जो संबंध है वो मूल अधिकारों से है। यानी ऐसी विधि या ऐसा कोई कानून जो हमारे मूल अधिकारों से अलग है या जो मूल अधिकारों को कम करता है या मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो ऐसी जितनी भी विधियां होंगी, कानून होंगे जो मूल अधिकारों से असंगत है, उनका क्या किया जाएगा। तो मूल अधिकारों से असंगत विधियां हैं, ये सबसे पहले कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की विधियां होती है। 2 प्रकार की विधियां कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है संविधान पूर्व, संविधान पूर्व, और एक होती है संविधान के बाद बनने वाले कानून। अंग्रेजी में हम इसको तो बोल सकते हैं पोस्ट और इसको बोल सकते हैं प्री। यानी संविधान लागू होने से पहले जो बने हुए कानून हैं और वो मूल अधिकारों से असंगत है, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? संविधान पूर्व विधियां जो मूल अधिकारों से असंगत है। और संविधान बाद का मतलब है कि ऐसी विधियां जो हमारे मूल अधिकारों से असंगत है और संविधान लागू होने के बाद में बनाई गई है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है एक तारीख को, वो तारीख है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 की तारीख से ऐसी विधियों को जो मूल अधिकारों से असंगत है, उनको क्या किया जाएगा? समाप्त किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या जितनी मात्रा तक मूल अधिकारों से असंगत है उतनी मात्रा तक उनको समाप्त या दूर किया जाएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में क्या प्रावधान है। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कोई कानून 26 जनवरी 1950 से पहले का बना हुआ है और हमारे मूल अधिकारों से असंगत है, तो 26 जनवरी 1950 से वह कानून क्या माना जाएगा? समाप्त माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो यहाँ पर ध्यान रखना, उस कानून को क्या कर दिया जाएगा? आच्छादित कर दिया जाएगा। ऐसे कानून जो संविधान लागू होने से पहले बने हुए हैं और संविधान लागू होने के बाद में हमारे संविधान के भाग 3 में लिखे गए मूल अधिकारों से असंगत प्रतीत होते हैं, तो ऐसे सभी कानून 26 जनवरी 1950 की तारीख से क्या मान लिए जाएंगे? आच्छादित हो जाएंगे। यानी आच्छादन का सिद्धांत है, आच्छादित होने का सिद्धांत है, उसका संबंध किस आर्टिकल से है? अनुच्छेद 13(1) से है। ये जो संविधान पूर्व विधियां हैं, इनका उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 13(1) में, और संविधान के बाद वाली विधियां हैं जो मूल अधिकारों से असंगत है, इनका संबंध है 13(2) से। तो आच्छादित होने का मीन्स क्या है भाई? ये ध्यान रखना, आच्छादित होना क्या होता है? आच्छादित होने का मतलब समाप्त होना नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ये सूर्य है, इस सूर्य की तेज गर्मी से धरातल पर रहने वाले जीव जंतु गर्मी के कारण परेशान हो जाते हैं, लेकिन सूर्य की तेज गर्मी पृथ्वी पर निरंतर पड़ती रहती है और अचानक से बीच में आसमान के अंदर बादल क्या हो जाते हैं? आच्छादित हो जाते हैं। जैसे ही बादल आसमान में आच्छादित होते हैं, ये सूर्य की तेज गर्मी पृथ्वी पर रहने वाले विभिन्न जीवों को परेशान करना बंद कर देती है। लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं है कि बादल आने से सूर्य खत्म हो गया है, सूर्य समाप्त हो गया है, इसलिए जीव जंतुओं को गर्मी परेशान नहीं कर रही है। इसमें केवल इतना काम हुआ है कि सूर्य की जो तेज गर्मी थी उसके आगे बादल आच्छादित हो गए हैं, इस वजह से सूर्य की तेज गर्मी का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ पाता है। उसी प्रकार ऐसे कानून जो संविधान लागू होने से पहले बने हुए हैं और हमारे मूल अधिकारों को कम करते हैं,
तो वह संविधान लागू होने की तारीख से क्या मान लिए जाएंगे? आच्छादित। आच्छादित होने का मतलब क्या है कि ये कानून वर्तमान में 26 जनवरी 1950 से क्या हो जाएंगे? प्रभावहीन हो जाएंगे। लेकिन प्रभावहीन तो हो जाएंगे, लेकिन क्या समाप्त हो जाएंगे? तो ये कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि प्रभावहीन क्यों किया? इनको समाप्त ही कर देते जब मूल अधिकारों से असंगत थे। तो समाप्त इनको इसलिए नहीं किया गया क्योंकि हम किसी भी पुरानी डेट का कोई भी केस है उसको दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, और यदि हम किसी पुरानी डेट के केस को स्टार्ट करते हैं तो उस समय यही कानून क्या करेंगे? काम करेंगे। जिस तारीख में केस किया गया था उस तारीख में जो केस कानून बनने के लिए था वो कानून हमेशा क्या रहेंगे? उस तारीख को लागू रहेंगे। जैसे मान लो 26 जनवरी 1950 से पहले की डेट में कोई केस हुआ था, ठीक है, उस केस को आज हम ओपन करेंगे तो उस समय जो केस लड़ने के लिए कानून, जिस कानून के आधार पर केस किया गया था वो कानून उस रूप में काम करेंगे। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद में ऐसे कानून क्या हो जाएंगे? आच्छादित हो जाएंगे, प्रभावहीन हो जाएंगे। यदि बैक डेट का केस स्टार्ट करेंगे तो उस समय ये प्रभावी होंगे। लेकिन प्रभावहीन कब से माने जाएंगे? प्रभावहीन माने जाएंगे 26 जनवरी 1950 की तारीख से। उससे पहले की कंडीशन में प्रभावशाली होंगे। इसके बाद दूसरे जो कानून हैं वो है हमारे संविधानवाद, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद हमारा संविधान लागू हो गया। लागू होने के बाद भाग 3 के अंदर मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, और ये मूल अधिकार हनन होने पर हम केस कर सकते हैं। लेकिन कोई कानून है वह मूल अधिकारों से असंगत है और संविधान लागू होने के बाद बनाया गया है, तो ऐसे कानून को क्या किया जाएगा? क्या कानून पूरा का पूरा समाप्त किया जाएगा, लागू रहेगा, या उसका उतना हिस्सा डिलीट किया जाएगा जितना हिस्सा मूल अधिकारों से असंगत है? तो ध्यान दीजिए, ऐसे कानूनों का क्या होगा? संविधान के बाद बनने वाले ऐसे कानून जो हमारे मूल अधिकारों से असंगत है उनका क्या कर दिया जाएगा? उनको अल्पीकरण कर दिया जाएगा। तो अल्पीकरण के सिद्धांत का संबंध संविधान के कौन से आर्टिकल से है? 13(2) से है। और आच्छादित होने के सिद्धांत का उल्लेख है वो कौन से आर्टिकल में है? 13(1) से संबंधित है। अल्पीकरण का मीन्स क्या होता है? देखिए इस बात को। अल्पीकरण का मतलब ये है जैसे संसद ने कोई कानून बनाया, उस कानून में कुल कितनी धाराएं हैं? 100 क्लोज है। क्लोज यानी धारा है, 100 धाराएं हैं। 100 धाराओं में से 80 धाराएं हमारे मूल अधिकारों से क्या है? संगत हैं, और 20 धाराएं हमारे मूल अधिकारों से क्या है? असंगत है। तो ऐसे कानून को क्या पूरे के पूरे कानून को रद्द किया जाएगा, या फिर इस कानून के अंदर जो 20 धाराएं हमारे मूल अधिकारों से असंगत हैं केवल उनको डिलीट किया जाएगा? अल्पीकरण का सिद्धांत इस मामले में क्या कहता है? अल्पीकरण का सिद्धांत ये कहता है कि 100 धाराओं में से 20 धाराएं तो ठीक हैं, 80 धाराएं तो ठीक है, लेकिन 20 धाराएं मूल अधिकारों से असंगत हैं। तो अल्पीकरण केवल कितनी धाराओं का होगा? इन 20 धाराओं को इस कानून से अलग कर दिया जाएगा। और यदि इन कानूनों को अलग करने के बाद में जो 80 धाराएं बची है उनके ऊपर कानून क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। तो अल्पीकरण का मंश इतना ही है कि जितनी धाराएं मूल अधिकारों से असंगत हैं उनको क्या कर दिया जाएगा? दूर कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न पैदा होता है कि ये 80 बातें इन 20 बातों के बिना बेकार है, यानी इस कानून के अंदर से ये 20 धाराएं निकालने के बाद में इस कानून का कोई मतलब ही नहीं बचता है, तो फिर क्या होगा? इसे कहते हैं पृथक्करणीयता का सिद्धांत। इसे क्या बोलते हैं? पृथक्करणीयता का सिद्धांत। पृथक्करणीयता का सिद्धांत। ये जो पृथक्करणीयता का सिद्धांत क्या कहता है कि जब किसी कानून में से कुछ धाराएं जो मूल अधिकारों से असंगत थी उनको अल्पीकरण के द्वारा हमने क्या किया? अलग किया। यदि अलग करने के बाद में पीछे बची हुई धाराओं में से कानून पे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो इसे अल्पीकरण के द्वारा 20 धाराओं को अलग कर दिया जाए।
लेकिन यदि इन 20 धाराओं को अलग करने के बाद में इस कानून का कोई मतलब ही नहीं बचता है, कोई सार ही नहीं बचता है, तो पृथक्करणीयता का सिद्धांत ये कहता है कि पृथक करते समय जिन धाराओं को हटाने के बाद में पूरे कानून का कोई मतलब ना बचे, तो उस कानून में से पूरे के पूरे कानून को ही क्या कर दिया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। तो इसमें समझने वाली बात इतनी है कि अल्पीकरण का मतलब है जितनी धाराएं असंगत है उनको अलग कर दो। पृथक्करणीयता का सिद्धांत कहता है कि पृथक करते समय यदि 20 धाराओं को हटाने के बाद कोई फर्क ना पड़े तो अल्पीकरण से काम चल जाएगा। यदि अलग करने के बाद में इस कानून के पीछे बची हुई धाराओं का कोई मतलब नहीं रहता है तो पूरा कानून ही क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। यानी ये 100 की 100 धाराएं फिर क्या हो जाएंगी, रद्द हो जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि अल्पीकरण और पृथक्करणीयता का सिद्धांत है ये किस आर्टिकल से जुड़ा हुआ है, तो ये आर्टिकल कौन सा जुड़ा हुआ है, 13(2) से जुड़ा हुआ है। और आपसे पूछे कि आच्छादन का सिद्धांत है वो किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है, तो यह जुड़ा हुआ है 13(1) से। तो इसमें ध्यान रखना है कि संविधान पूर्व विधियों का उल्लेख है अनुच्छेद 13(1) में और संविधान बाद वाली विधियों का उल्लेख है 13(2) के अंदर। तो आज हमने अनुच्छेद 13 है इसके बारे में बात की है। अनुच्छेद 13 के अंदर मूल अधिकारों से असंगत विधियों की बात की गई है। ऐसी विधियां कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है 26 जनवरी 1950 से पहले की, एक होती है 26 जनवरी 1950 के बाद बनाई गई विधियां। पहले वाले कानून हैं वो आच्छादित हो जाएंगे। आच्छादित होने का मतलब है प्रभावहीन हो जाएंगे, समाप्त नहीं होंगे। समाप्त इसलिए नहीं होंगे क्योंकि बैकडेट का कोई केस स्टार्ट करेंगे तो उस समय ये कानून प्रभावी रहेंगे। और संविधान लागू होने के बाद में कोई कानून बनाया गया है और मूल अधिकारों से असंगत है तो उस कानून की जितनी धाराएं मूल अधिकारों से असंगत है उनको अल्पीकरण के द्वारा कम कर दिया जाएगा। और यदि कम करने के बाद में पीछे 80 धाराएं बची है उनका कोई सार नहीं बचता है तो पृथक्करणीय के सिद्धांत के द्वारा पूरा का पूरा कानून क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। अब इस अनुच्छेद 13 के अंदर एक भाग और है बच्चा है इसका, वो है 13(3). 13(3) के अंदर एक शब्द की परिभाषा दी गई है कि विधि। विधि क्या है, हम यहाँ पे शब्द का यूज कर रहे हैं असंगत विधि। तो हम विधि किसको मानते हैं, क्या संसद ने कानून पास कर दिया केवल वही विधि है, इसके अलावा कोई चीज़ विधि नहीं है। तो यहाँ विधि शब्द का जो अर्थ है ना उसको स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि विधि क्या क्या होती है, हमारे मूल अधिकारों से असंगत क्या क्या चीज़ें असंगत हो तो हम उनको कम कर सकते हैं। तो इसमें 6-7 बातें आती है, देखिए कौन कौन सी है। विधि क्या है, इसके अंदर विधि के अंदर आता है, एक तो आता है उपविधि। पहला आता है इसमें उपविधि। उपविधि के बाद में नंबर 2 पर आता है अध्यादेश। अध्यादेश के बाद में आता है अधिसूचना। 5 नंबर पे आता है नियम। नियम के बाद आते हैं उपनियम। उपनियम के बाद आता है विनियम। विनियम के बाद लास्ट है रूढ़ि या प्रथा। ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो किसके दायरे में आती है, विधि के दायरे में आती है। यानी विधि हम केवल संसद के द्वारा बनाए गए कानून को ही विधि नहीं माने, हम मूल अधिकारों से असंगत यदि कोई अध्यादेश भी है तो हम उसको भी विधि ही मानेंगे। यदि कोई नियम सरकार ने जारी किया है उसको भी हम विधि मानकर अलग खत्म कर सकते हैं। यदि कोई प्रथा ऐसी है जो हमारे मूल अधिकारों से असंगत है उसको भी क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। तो नागरिकों को विधि किस चीज़ को मानना चाहिए ये बात हमें कौन सा आर्टिकल बताता है, 13(3) बताता है, जिसमें 8 नाम दिए गए हैं। ये सारे के सारे किस में आते हैं, विधि शब्द की परिभाषा में आते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया अनुच्छेद 13, इससे आगे अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।